व्यूवर्स तो ये देखिए हमारा बड़े गोश्त का कोरमा जो है वो तैयार है और बहुत मज़ेदार बहुत टेस्टी ये बना है। इसकी लुक चेक कर सकते हैं आप। और ये बिल्कुल वही देगी कोरमा है जो हम लोग शादियों पर या किसी भी इवेंट पर जो है खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार डिश बनाना सिखाऊंगी जिसका नाम है देगी बीफ कोरमा। और इसको मैंने 1 किलो गोश्त लिया है और इसको मैंने बॉईल कर लिया है। 1 प्याज, 2 टमाटर और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर। और अब मैं इसका मसाला तैयार करूंगी। और मसाले के लिए मैंने 1 कप जो है ऑयल लिया है और इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो 1 चम्मच भर कर डाल दिया है। देगी बीफ कोरमा बनाने के लिए आपके पास जो गोश्त है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से गल भी जाए और टेस्ट भी उसका अच्छा सा आ सके। और अब मैं इस लहसुन अदरक के पेस्ट में शामिल करूँगी टमाटर। और टमाटर जो हैं ये मेरे पास 3 से 4 अदर टमाटर थे जो कि मैंने कटिंग किए हुए हैं। और 1 मिनट तक मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है फ्राई कर लिया है। और अब मैं टमाटर डालकर इनको थोड़ा सा हिलाऊंगी ताकि थोड़े से नरम हो जाए और बाकी मसाला जात जो है मैं इसमें ऐड करूंगी। और व्यूवर्स, मसालों में मैं सबसे पहले जो है नमक आधा चम्मच शामिल करूंगी और सूखा हुआ धनिया जो है, सूखा और पिसा हुआ जो धनिया है वो भी आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ। और इसी तरह से मैं आधा चम्मच कुटी और पिसी हुई जो लाल मिर्च है वो शामिल करूँगी। और इसी तरह से सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ मैं आधा चम्मच डाल दूँगी। और इनको मैं टमाटर के साथ मसालों को मिक्स करूँगी और कुछ और मसाले भी मैंने ऐड करने हैं। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च जो कि 1 टीस्पून भरकर है ताकि मसाले का कलर जो है गोश्त का अच्छा सा आ सके। और इसी तरह मैं इसमें शामिल कर दूंगी थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी 1 टीस्पून जो है काली मिर्च पिसी हुई। और अब मैं इन मसालों को हिलाऊंगी और टमाटरों के साथ मिक्स करूंगी। और इसी तरह मैं इसमें गोश्त शामिल कर दूंगी जो बॉईल किया है। और गोश्त डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे मसालों के साथ। और हल्दी जो है वो मैंने ½ टीस्पून डाल दी है, बल्कि 1 टीस्पून मैंने हल्दी भी डाली है। और कोरमा मसाला मैंने आधा चम्मच भर कर डाल दिया है। और अब मैं इनको अच्छी तरह से मसालों को गोश्त के साथ पकाऊंगी ताकि जो सारे मसाले हैं उनका फ्लेवर, उनका जायका जो है गोश्त के अंदर जज्ब हो जाए और गोश्त का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा सा बनकर सामने आ सके। और व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त जो है देगी बीफ कोरमा तैयार हो रहा है। और इसको हम 10 से 15 मिनट तक फ्राई करेंगे गोश्त को मसालों के साथ। और अगर आपको लगे कि थोड़ा सा नीचे लग रहा है तो जो गोश्त का सूप बचा था उसी सूप को आपने गोश्त के अंदर शामिल कर देना है। थोड़ा थोड़ा सा सूप शामिल करते जाएं और गोश्त को भूनते जाएं। और इस तरह से हमारी जो ग्रेवी भी है गोश्त की बहुत अच्छी सी तैयार हो जाएगी। और ये मैंने थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून शामिल किया है। गोश्त को आप हिलाते जाएं ताकि नीचे ना लगे। और आप देख रहे हैं कि मैं लकड़ी का चम्मच जो है इस्तेमाल कर रही हूँ। लकड़ी की डोई या चम्मच इस्तेमाल करें। इस तरह से आपका गोश्त जो है वो अच्छा गल भी जाता है और पक भी जाता है। और किसी भी गोश्त वाली डिश में और किसी भी दालों वाली डिश में जो है चम्मच लोहे का इस्तेमाल ना करें, बल्कि ना स्टील का, आप लकड़ी का इस्तेमाल करें। लकड़ी की डोई इस्तेमाल करें और लकड़ी का ही चम्मच या कफगीर वगैरह इस्तेमाल करें। इस तरह से गोश्त जो है अच्छे तरीके से गल जाता है या दालें वगैरह भी अच्छे तरीके से गल जाती हैं। और आपने देखा कि मैंने थोड़ा सा सूप शामिल करके इसको और ज़्यादा भून रही हूँ ताकि ये ग्रेवी भी बहुत अच्छी सी जो है तैयार हो सके। और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है देगी बीफ कोरमा की, बहुत अच्छी टेस्टी खुशबू आ रही है।
اور ویورز آپ بھی بنائیے اور یہ بہت مزیدار بنتا ہے۔ یہ دیکھیے بہت مزیدار جو ہے گوشت کو میں نے بھون لیا ہے، اور اس میں جو گریوی ہے جتنی چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں، تھوڑی زیادہ بھی تھوڑی کم بھی، جتنی آپ چاہتے ہیں۔ اگر چاولوں کے ساتھ کھانا ہے تھوڑا زیادہ گریوی رکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ گریوی بہت اچھی سی مزیدار ٹیسٹی تیار ہوئی ہے، اور یہ نان کے ساتھ آپ کھائیں بہت مزے کا لگتا ہے، روٹی کے ساتھ کھائیں بہت مزے کا یہ بیف قورمہ لگتا ہے، اور یہ بہت ٹیسٹی ویورز تو تیار یہ ہوا دیکھیے ہے۔ ہمارا بڑے گوشت کا قورمہ جو ہے وہ تیار ہے، اور بہت مزیدار بہت ٹیسٹی یہ بنا ہے۔ اس کی لک چیک کر سکتے ہیں آپ، اور یہ بالکل وہی دیگی قورمہ ہے جو ہم لوگ شادیوں پر یا کسی بھی ایونٹ پر جو ہے کھاتے ہیں۔ یہ ٹیسٹی گلا تھا، اور یہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ کو میں چیک کر کے دکھاتی ہوں، یہ بہت اچھا، یہ دیکھیں بالکل نرم سافٹ یہ گل گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بہت مزیدار ہے۔ آپ بھی بنائیے اسی طریقے سے اور اپنے گھر والوں کو کھلائیے۔ یہ ہے کہ بہت ہی مزیدار بہت ٹیسٹی یہ بیف قورمہ جو ہے تیار ہوا ہے، اور یہ بالکل جو شادیوں پر یا کسی بھی ایونٹ پر بڑے گوشت کا قورمہ تیار کرتے ہیں، یہ بالکل وہی بیف قورمہ ہے، اور آپ بھی اس کو اسی طریقے سے بنائیں اور اپنے گھر والوں کو کھلائیے، اور خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیے، اچھے اچھے کھانے بنائیے، اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنا خیال رکھیے، دوسروں کا خیال رکھیے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خدا حافظ۔